जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आज एक और खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा या चमत्कार की कहानी है। यह 13 अगस्त 2022 से खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इसके पश्चात ये हर महीने यहाँ दरबार में हाजिरी देते हैं और अर्जी भी लगाते हैं। इनका कहना है कि इनके जीवन में खाटू श्याम जी ने बहुत सारे चमत्कार और कृपा की है। ये सच में दानी या दातार हैं, जिनके दर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो प्राणी यहाँ आकर शीश झुकाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं। यह इस दौरान की एक घटना शेयर करते हैं। यह कहते हैं कि इनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी सर्जरी होगी और डॉक्टर्स ने इन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया। इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो इनके बेटे खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ अर्जी भी लगाते हैं और बाघा भी घर लाते हैं। और ये जो खाटू श्याम जी के दरबार से इन्हें बाघा मिला था, उसे ये आईसीयू में एडमिट अपने पिता के पिलो के नीचे रख देते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। यह कहते हैं कि तब एहसास हुआ और महसूस भी किया कि खाटू श्याम जी सच्चे कृपालु देवता या ईश्वर हैं, जिनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है, जो डूबती हुई नैया को पार लगाने वाले हैं, जिनके दरबार से ना कोई खाली लौटता है। और यहाँ के दरबार से मिलने वाले प्रसाद में भी इतनी ताकत है कि वह ऐसे इंसान को जीवन देते हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में हों या जिनके स्थिति डॉक्टरों के हिसाब से भी बहुत खराब होती है, या जहाँ पर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, वहाँ खाटू श्याम जी अपना सच्चा चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा ही इनके जीवन में भी चमत्कार हुआ और इनके पिता सही सलामत हो गए और आज अपने जीवन में यह पूरा परिवार बहुत खुश और संतुष्ट है। साथ ही इनके बेटे ये हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार आते, रिंगस से खाटू श्याम को निशान चढ़ाने के लिए निशान लेकर आते हैं और श्याम के दर्शन तथा अर्जी लगाते हैं। इनका कहना है कि परिवार और जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भक्त दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति बहुत आस्था है और इनको मानते भी बहुत हैं। ये एक समय की घटना शेयर करते हैं। इनका कहना है कि एक समय इनके जीवन में बहुत मुश्किलों भरा आया। इनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इनकी पत्नी ने तो दिल में हार ही मान ली थी कि अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनकी स्थिति आए दिन गिरती जा रही थी और सबको अब ऐसा लग रहा था कि आज ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये मन में बड़े ही उदास और परेशान थे। ऐसे समय की ये घटना शेयर करते हैं। यह कहते हैं कि तभी वहाँ से कोई खाटू श्याम जी का भक्त गुजरा। उनके हाथों में प्रसाद था, तो उन्होंने इनको भी प्रसाद दिया और इन्होंने थोड़ा सा प्रसाद खुद के लिए रखा और थोड़ा अपनी पत्नी को दे दिया। फिर उनसे बात करने पर पता चला कि वे खाटू से आ रहे हैं, तो यहाँ कोई रिश्तेदार था तो उनसे मिलने आए थे और आपसे भी मिलना हुआ तो आपको भी खाटू श्याम जाना चाहिए अगर इनकी स्थिति इतनी बुरी है। तो इस प्रकार ये उन्हें श्याम के बारे में बताते हैं। यह कहते हैं कि इनकी पत्नी जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, ना इनकी पत्नी को खुद अपने दिल में कोई उम्मीद
थी और न इन्हें उम्मीद थी कि वे ठीक हो जाएंगी। वे 2-3 दिनों में ही पूरी तरह से सही सलामत ठीक हो जाती हैं और आज भी बिल्कुल सही हैं। यह कहते हैं इतना ही नहीं, यह उस दौरान इनकी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि इनकी जो शुगर है 600 से ऊपर चली गई थी। अपनी भी इनकी स्थिति बदतर हो गई थी। परंतु जब से वो प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम खाटू आए, श्याम से जुड़े, तो घर की और हमारे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदल गई, यूँ कहें कि पूरी तरह से बदल गई। आज यह कहते हैं कि इनका शुगर 100 या 120 के बीच है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल है। आज ये नॉर्मली बहुत सारी खूब मिठाई भी खा पाते हैं और अच्छे से चाय भी पी लेते हैं। किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि अब इनकी जो शुगर है वो नॉर्मल हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना इन्हें और ना ही इनकी पत्नी को। यह बताते हैं कि परिवार में भी खुशहाली है, किसी प्रकार की कोई समस्या या दुख तकलीफ नहीं है। श्याम तो सच में हमारे लिए ईश्वर का ही स्वरूप थे और जिन्होंने हमें प्रसाद दिया, श्याम की महिमा बताई, वो तो खुद खाटू श्याम के ही भक्त थे, जिन्हें श्याम बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो हमें हम तक पहुंचाया। श्याम सच में लखदातार हैं, इनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है और ये जो ना मांगो उसे भी पूरा करते हैं। कोरोना की समय की बात है, यह खाटू श्याम जी के भक्त नौकरी करते थे, परंतु कोरोना की वजह से सब तरफ शटडाउन हो गया, जिसके कारण इनकी नौकरी भी छूट गई। यह कहते हैं कि यह प्रेस प्रिंटिंग में या प्रिंट मीडिया में काम करते थे, परंतु सब तरफ से सारे काम बंद हो गए, तो इनका काम भी प्रिंट मीडिया का छूट गया। काम छूटने की वजह से घर में भी बहुत सारी परेशानियां आ गईं, हर तरफ से दिक्कतें चलने लगी। यह कहते हैं कि इनके कोई दोस्त थे, जिन्हें ये भाई बोलते हैं, तो वह खाटू श्याम आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया। जब हम खाटू श्याम आए तो यहाँ का दिव्य वातावरण देखकर ही मन को सुकून मिल गया। इनके दोस्तों ने इन्हें बताया कि यहाँ मांगी गई अर्जी हमेशा स्वीकार होती है। अगर आप भी कुछ मांगना चाहते हो तो यहाँ मांग सकते हो। तो इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, बस शीश झुकाया, क्योंकि इन्हें मन में विश्वास था कि अगर ईश्वर हैं तो उन्हें सब मालूम है किस प्रकार किसको क्या देना है, किसको क्या दिक्कत है। क्योंकि ये जैसे ही श्याम के आगे गए तो इनकी आंखें भर आई, ये कुछ मुंह से बोल ही नहीं पाए और कुछ भी नहीं मांग पाए। पर यह कहते हैं कि उस दिन से जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरा जीवन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। जहाँ मैं छोटी छोटी बातों की चिंता लेता था, आज उन सब बातों को देखकर ना तो चिंता होती है, बल्कि सब तरफ से खुशी महसूस होती है। बाबा की कृपा से मेरी एक अच्छी नौकरी भी लग गई। हाँ, पहले मैं ये कहते हैं कि हाँ, पहले मैं प्रेस या प्रिंट मीडिया में काम करता था और वहाँ पर मेरी 60,000 की तनख्वाह थी। परंतु इतनी तनख्वाह होने के बावजूद भी मुझे दूसरे लोगों से या रिश्तेदारों से, दोस्तों से मांगना पड़ता था। हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे की दिक्कत आ ही जाती थी। परंतु आज मैं श्याम की कृपा से एक अच्छी नौकरी करता हूँ। यह नौकरी मेरी 18,000 मंथली है। हर महीने मुझे इस नौकरी से 18,000 मिलते हैं, पर इसमें इतनी बरकत है, इतनी कृपा है कि मुझे कहीं से उसके बाद से कभी भी उधार मांगनी नहीं पड़ी है। इन 18,000 से न सिर्फ परिवार की खुशियाँ पूरी होती हैं, बल्कि हर प्रकार की
घर की ज़रूरतें और अपनी ज़रूरतें या अपने रिश्तेदारों या परिवार आस-पास की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कभी भी माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बाबा की कृपा से जेब कभी खाली नहीं हुई है, हमेशा भरी हुई रहती है। 18,000 आज फिर भी बहुत खुशहाली लेकर आए हैं। इन पैसों में इतनी बाबा की कृपा से बरकत है कि सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और इन पैसों के बाद से तो श्याम बाबा की दरबार में आने के बाद से तो कहीं से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एक भक्त श्याम के 7-8 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। यह कहते हैं कि ये श्याम का दरबार नहीं, ये तो स्वर्ग है। यहाँ स्वर्ग से भी अद्भुत अनुभूति होती है। यहाँ की खुशी और कृपा जैसी कोई कृपा नहीं है। एक घटना इनके जीवन में घटी थी। इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। कोहनी की हड्डी या जो हाथ और कलाई के जोड़ की हड्डी, यह इनकी फ्रैक्चर हो गई थी। और जो हाथ और कलाई के जोड़ की हड्डी है वो आगे बढ़कर उंगलियों तक आ गई थी, जिसकी वजह से इनका हाथ पूरी तरह से खराब हो गया था। जब ये हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कुछ समय के लिए प्लास्टर करने की बात कही और फिर कहा कि प्लास्टर करने के बाद 1-2 महीने बाद ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन के बाद हम इस हड्डी को फिक्स कर पाएंगे। और अगर ये अच्छे से ऑपरेशन नहीं होता है या फिर भी हम कह नहीं सकते हैं कि आप इस हाथ से काम कर पाएंगे। यूँ कहें कि आपका हाथ पूरी तरह से खराब है। यह सुनकर ये परेशान हो जाता है। डॉक्टर्स ने प्लास्टर तो लगा दिया, पर इन्हें अपने मन में एक दुविधा थी कि अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ, इसके बाद ऑपरेशन कराएंगे, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में हाथ फ्रैक्चर और फिर हजारों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह कहते हैं कि मुझे बाबा पर भरोसा था और यह सारी डॉक्टरी चीज़ें छोड़कर मैं सीधा बाबा के पास, श्याम बाबा के पास आ गया। यहाँ आकर अर्जी लगाई, शीश झुकाया, कुछ दिन 1-2 दिन यहाँ रहा और उसके बाद फिर वापस चला गया। यह कहते हैं जैसे ही 1-2 महीने बाद मेरे हाथ का प्लास्टर खोला दोबारा से ऑपरेशन करने के लिए, तो पाया गया कि हाथ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और इस दौरान मैं अच्छे से हाथ में मूवमेंट भी कर पा रहा था, काम भी हाथ से अच्छे से हो रहे थे, जिसे देखकर ये खुद और डॉक्टर्स हैरान थे और इनके जीवन में और दिल में जो खुशी थी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनके मन में एक तो ऑपरेशन ना होने की खुशी थी, ऊपर से हाथ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका था।